हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पुराने ज़माने का बात है गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने का बात है कि दो नागिन थी। वो नागिन थी, वो शंकर भगवान के तो खैर स्थान उसका है गले में, लेकिन सारी नाग और नागिन तो शंकर भगवान के गले में नहीं रहता है। नाग जो रहता है वही रहता है, लेकिन नागिन थी, एक नागिन काली नागिन थी और एक उजली नागिन थी। वो नागिन को लगता था कि नाग रूप में बहुत गलत है। हम मनुष्यों को देखते हैं, दूसरों किसी जीव को देखते हैं तो छुप के अपना घर में ढुक जाते हैं। मनुष्य का जो है ज़िंदगी वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी होता है। मनुष्य जो करता है उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। मनुष्यतन किस कष्ट से हम कैसे करेंगे जो पाएंगे मनुष्यतन, ऐसा मैंने हमेशा नागिन सोचती थी। और दोनों नागिन जो थी वो बहन की तरह रहती थी, बहन की तरह रहती थी और बोली कि अरे बहन, हम क्यों ना भगवान के सामने तपस्या करें। जंगल में शंकर का मंदिर था, वो मंदिर के ऊपर दोनों नागिन तपस्या में लग गई। मंदिर में पर खड़ा हो गई और तपस्या में लग गई। तपस्या में हजारों वर्ष तपस्या में लगी हुई रही। जब 1000 वर्ष पूरा हुआ तो शंकर भगवान उसे दर्शन दिए। बोले कि नागिन, तूने क्यों एक पैर पर अपना खड़ी हो और क्यों तपस्या में लगी हुई हो, मुझे बताओ। तुम्हें तो कितना बढ़िया जन्म हुआ, एक नागिन हो। ये नागिन कहती है, महादेव, कहने का तो मैं एक नागिन हूँ, लेकिन छुप छुप का जीना मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य तन का जीवन मुझे मिल जाए। मैं एक इंसान का ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं अगर जो मनुष्य बन जाता तो इससे बढ़िया कुछ नहीं था। मैं नागिन ज़िंदगी में कभी ना हूँ। शंकर भगवान बोले, ठीक है, तुम हो जाओगी। अच्छा है। शंकर भगवान उसे दोनों के सर पे हाथ रख दिए नागिन के और बोले कि कितना दिन का मनुष्य तन चाहती हो, बोलो। ये लड़की बोली, एक बोली जो उजली नागिन थी, बोली कि भगवान, हम चाहते हैं कि मैं एक सुंदर लड़की बन जाऊँ 18 वर्ष की। एक जो काली थी वो बोली कि भगवान, मैं चाहती हूँ 5 साल का एक छोटा लड़की बन जाऊँ, जिसमें मुझे सब घर घर प्यार करे और सबको रखे। ये बोले कि तो ठीक है, अच्छा है। और बोली कि भगवान, मैं तो लड़की बन जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे लिए घर भर भी ढूंढ के रखिएगा कि जिसमें मैं किसी का हाथ थाम लूँ और मुझे कोई अपना पत्नी बनाकर अपना घर लेके जाए। बोले ठीक है। भगवान ने उसे वरदान दे दिए। लड़की सुंदर नारी बन गई, सुंदर नारी, खूब सुंदर लड़की बन गई। दोनों बन गई, एक 5 साल के बन गई, एक 18 साल के बन गई। इतना सुंदर, दोनों इतना सुंदर बन गई कि विश्व सुंदरी बन गई। जब विश्व सुंदरी बन गई तो उसी रास्ते से और पूरा बारिश होने लगा। सावन का महीना था, बारिश हो ही रहा था और बारिश में दोनों लड़की भींज रही थी, मस्ती में दोनों नाच रही थी। लेकिन दोनों नागिन थी, वो नागिन का रचना नहीं भूली थी। दोनों जानती थी कि हम नागिन थे और भगवान से हम तपस्या करके और मनुष्यतन जीवन पाए हैं। जब 18 वर्ष जब उसी रास्ते से एक राजकुमार जा रहा था घोड़े से, तो इस लड़की को देखा तो उसे तरस आ गया कि हाँ, इस जंगल में इतना सुंदर लड़की कहाँ से आई है। वो घोड़े को रोक दिया और उसके हाथ में एक छतरी था, छतरी को दे दिया। उस लड़की को बोला, लो, तू दोनों बहनें भींज रही हो, लो। ये क्या किया कि राजा के आगे खड़ी हो गया, राजा के आगे खड़ी होके बोला, राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप मुझे छतरी दे दिए। ये तो आपका आसान है, आपका बड़प्पन है, आप बहुत अच्छा हैं। ये जो राजा के लड़का थे, राजकुमार, वो बोले कि मैं आप अगर जो गलत ना माने तो कुछ बोलूं। ये लड़की से कहते हैं कि आपका घर कहाँ है, आपका माता पिता कौन है। ये लड़की बोलती है, क्या कहूँ, कहने में तो शिकायत होगा, लेकिन मुझे घर परिवार कोई नहीं है। मैं बनदेवी का लड़की हूँ। मैं
इसी वन में रहती हूँ और मेरे माता पिता बंदे भी हैं। बोले अच्छा, आपका माता पिता बंदे भी हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? बोली लड़की, मैं वन का पतिया खाती हूँ और क्या खाऊंगी, कुछ नहीं, अगर जो मिल गया तो ठीक है, ना तो मैं सदा उपास ही रहती हूँ। ये लड़का राजकुमार बोला, तो अच्छा तुम्हें विवाह करना है, तू विवाहित जीवन जीना चाहती हो? ये लड़की बोली, भला मुझ जैसा लड़की से कौन विवाह करेंगे, मैं तो बन के रहने वाली हूँ, भला नहीं मुझे भोजन बनाने आता है, नहीं कुछ आता है, मैं खाली नृत्य करना जानती हूँ। ये बोले राजकुमार बोले, अच्छा आपको नृत्य करने आता है? बोले कि हाँ, हम शंकर भगवान के मंदिर में नृत्य करते हैं। बोले अच्छा, बहुत खुशी की बात है, हमसे शादी कर लो। ये लड़की बोली, आप मुझसे शादी करेंगे, आपका माता पिता स्वीकारेंगे? बोले हाँ, मेरे माता पिता स्वीकारेंगे, चलिए शिव मंदिर में ही शादी होगा। ये क्या किए, राजा के जो लड़का थे वो इसे घोड़े पर बैठा लिए और घोड़े पर बिठा के और लेकर और लेकर चल गए और जाके अपने माता पिता को बोले कि माँ, मैं कुछ करके आया हूँ, गलत समझो या सही। माँ देखी तो बोली, अरे किसके बहू बेटिया को ले आए हो, बोलो, ये तो बहुत गलत किया है। बोले लड़का राजकुमार, माता किसी बहू बेटी को नहीं लाई हूँ किसी के। ये लड़की जंगल में बनदेवी कहती है, अपने आप के कहती है कि मैं बनदेवी का लड़की हूँ और बनदेवी नाम से जाना जाता है, इसका नाम भी बनदेवी है, कहती है कि मेरा नाम बनदेवी है। ये लड़की से पूछे उसके माता, बेटी तुम्हें क्या नाम है बेटी? बोले माता, मुझे बनदेवी नाम है, मैं बनदेवी का लड़की हूँ और मुझे बनदेवी नाम है। दोनों बोली मुझे बनदेवी नाम है। अच्छा ठीक है। इसके माता ने इस लड़की को स्वीकार लिए और पूरे नगर में निमंत्रण कर दिए। राजा के लड़का का शादी का दिन बैठ गया। राजा का शादी का दिन बैठ गया और जब दिन बैठ गया तो वहाँ पर उसी मंदिर में, शिव मंदिर में इस लड़की का शादी रचाया तो कन्यादान का जब कन्यादान का बात हुआ तो वहाँ पर पूरा लोग कहने लगे कि लड़की का कन्यादान कौन करेगा। लड़की का तो लड़की कहता है कि मेरा कोई है ही नहीं। ये लड़की जो थी वो शिव गुरु का ध्यान किया कि महाराज, आपने तो मुझे लड़की बना दिए है और विवाहित जीवन के लिए भी मैंने आपसे मांगा तो विवाहित जीवन भी दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे माता और पिता कौन बनेंगे? पार्वती और शंकर भगवान सोचते हैं और कहने लगे कि चलिए आज मैं एक पुण्य भी कमाता हूँ कि एक नागिन का लड़की बना दिया हूँ और यदि उससे शादी करा दूंगा तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा। शंकर जी और पार्वती दोनों वहाँ से चल दिए अपने लोक से चल दिए। एक राजा एक रानी का रूप धर लिए। ये शंकर भगवान एक राजा बन गए, राजा का रूप धर लिए और पार्वती जो थे एक रानी बन गए और एक रानी बन के और यहाँ राजा के पास आए। सब लोग कहने लगे, अरे इतने बड़ा राजा आ रहे हैं घोड़े से और रानी एक डोली से, ये कौन है, कहाँ के राजा हैं? बोले मैं कहूँ का राजा नहीं हूँ, मैं बनदेवी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ और ये इसके पिता हैं। सब कोई देखकर चकित हो गए। पूरा सोने का गहना, सोना चांदी हीरा जेवरात के पूरा जड़े हुए रत्न लेकर आए। पूरा वहाँ सारा लोग देखे तो पूरा एकदम चकित हो गए कि अरे ये लड़की को तो बोले थे कि कोई है ही नहीं, तो इतना महंगा महंगा साड़ियाँ, इतना महंगा महंगा गहना सिंगारे सारा चीज़ लेकर आए हैं। उसे सारा धूमधाम से तो शादी कर दिए। शंकर भगवान खुद अपने आप को बैठ गए पिता बन के और माँ उनकी पार्वती माता वो भी माता बन के और लड़की को कन्यादान कर दिए। लड़की को राजा के हाथ में सौंप दिए और राजा से बोले कि देखिए इसे दुखी नहीं देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी लड़की जो है सुकुमारी लड़की है, ये फूल के समान इसे हम पोसे पाले हैं। ये तपस्वी है, शिव भक्त है, ये शिव जी का पूजन करती है, इसे कभी अपमान नहीं कीजिएगा। ये जब मंदिर जाएगी तो मंदिर में नृत्य करती है, इसे नृत्य देखते देखते कोई मोहित नहीं होइएगा और देखना होगा तो मंदिर के आसपास से देखिएगा, मंदिर के अंदर नहीं जाइएगा। सारा लोग इसके जो सास ससुर थे, लड़का थे, सब कोई स्वीकार लिए। जब शादी हो गया तो शंकर भगवान और पार्वती अपना स्थान पे चले गए और ये लड़की ससुराल चली गई, ससुराल में रहने लगी। जब ससुराल में रहने लगी तो क्या करती थी लड़की कि जब शाम होता था तो मंदिर जाती थी और मंदिर में जब पूरा बीन बजता था
तो सारा लोग गांव का झूम उठते थे, पूरा झूम उठते थे, इतना इतना खुश हो जाते थे, इतना खुश हो जाते थे, पूरा लगता था कि सारा गांव में बीन बज रहा है। सारा गांव देखने चल जाते थे, मंदिर के चारों कोना देखने चल जाते थे पूरा। और राजा बहुत खुश थे कि हम अति सुंदर लड़की पाए हूँ, मेरे पत्नी जो है बहुत अच्छी है, और अच्छी थी ही। ऐसा जो देखती थी, और राजा और रानी का दोनों का प्यार जो देखने लगी लड़की जो छोटी थी, ये काली नागिन, तो काली नागिन का बहुत जलन होता था, इतना जलन होता था, इतना जलन होता था जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये लड़की जलती थी कि अरे ये कैसी है, ये राजा से प्यार करती है, इस जगह पर हम रहते, हम उस दिन 18 साल के बन जाते तो कितना अच्छा था, ये प्यार मुझे मिलता, सारा गांव मुझे प्यार करते, ये भला इसे प्यार मिलता है, मैं इसे तो मरवा के रहूँगी और इसका जगह मैं ज़रूर ले लूँगी। ये क्या किया कि सुबह ये लड़की जल्दी उठ गई, बहुत लेट उठती थी, जल्दी उठ गई। और राजा उठ के, वो जो राजकुमार थे वो उठ के और बाहर अपने बाथरूम को जा रहे थे, तो ये लड़की क्या की कि आगू छेक ली, आगू छेक के और लिपट गई। ये राजकुमार बोले, अरे तू क्यों ऐसा मस्ती कर रही हो सुबह सुबह, क्या हुआ, क्या कम पड़ गया तुम्हें? ये बोली, राजा आपसे हम कुछ बातें कहें। ये बोले, क्या क्या कहना चाहती हो बताओ? बोले, राजा ये जो लड़की है आपकी लायक नहीं है। बोले, तो क्या होना चाहिए बताए, किसकी लायक है, कौन मेरा लायक है? मैं तो इसे करोड़ों में एक समझ के इससे शादी किया हूँ। बोले कि ये जो है ये नागिन है, हजारों वर्ष तपस्या करके और मनुष्यतन बनी है, ये नागिन है। राजा इसका बात के विश्वास नहीं किए, बोले कि अच्छा ये नागिन है? तो हाँ। बोले, अच्छा तो ये अपना रूप में कैसे आएगी मुझे बताओ? ये बोले कि जानते हैं राजा साहब, इसे कुछ नशे खिला दीजिए, ये जब नशे खा लेगी तो अपना रूप में चल आएगी। ये जो राजकुमार थे वो बोले, क्या नशा खिला दूं बताओ? ये बोले कि जो भांग का पत्ता होता है वो पत्ता इसके भोजन में दे दीजिए, ये अपना रूप में चल आएगी। ये क्या किया कि राजा भांग के पत्ता पीस के और साग बना और साग में इसको फेंट के दे दिए, फेंट के दे दिए। लड़की साग के समझ के और खा ली, साग समझ के खा ली और पूरा खाते खाते और अपना रूप में चलाई। अपना रूप में जब चलाई तो राजा अकेले में दिया था भोजन कर रही थी, वहाँ पर सिर्फ रानी ही थी और राजा थे, अपना कमरा में भोजन कर रही थी, अपना रूप में चलाई। जब अपना रूप में चलाई तो इसको चकित हुआ कि रे हम तो भगवान से वरदान मांगे थे कि हम अपना रूप में नहीं आएंगे कभी, आज हम अपना रूप में कैसे चलाए? मेरे पति देव देख लिए, आहा हम तो नहीं चाहते थे कि मेरा सच्चाई जाने मेरे पति देव, लेकिन आज तो मेरा बहुत गलत हो जाएगा, मेरे पति छोड़ देंगे। और जब नागिन का रूप देखे इसका पति तो मूर्छित होके बेहोश होके गिर गए, बेहोश होके गिर गए तो इनका सांस भी नहीं चल रहा था। ये लड़की भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आपने तो मुझे मनुष्य तन में भेजा, लेकिन आज मुझे मेरा पति को छीन लिए, मैं जिंदा कैसे रहूंगी? भगवान बोले पति तुम्हारा नहीं मरा है, पति तुम्हारा इस रूप में देखकर बेहोश पड़ गया है, वो मूर्छित हो गया है। जाओ जंगल, और जंगल में जाओ, तुम्हें जड़ी का बारे में पता है, जाओ जड़ी ले आओ और ला के इसे पीस के दो, ये लड़का ठीक हो जाएगा, होश में आ जाएगा, तू चिंता नहीं करो। और उस कमरा को गेट लगा दो, और गेट लगा के और किसी को मत बताना। ये लड़की क्या किया कि रात्रि का समय था, ये नागिन बनी हुई थी, नागिन का रूप में ही जंगल चल दी और जंगल में जा पहुंची। जंगल के जो भी लोग थे वो सारा लोग इसे घुसने नहीं दे रहे थे कि नहीं तुम्हें नहीं घुसने देंगे, तुम तो इंसानी जिंदगी जीती हो, तो तू इस जंगल में क्यों आ रही हो? ये पूरा किया, लड़ाई किया, युद्ध किया पूरा नाग से युद्ध करके और पूरा वो जड़ी ले लिया। फिर वहाँ जो नागलोक में जो लड़ाई किया जंगल में, तो नाग इसे वो सब हार गए और ये नागिन जीत गई क्योंकि प्यार के लिए लड़ाई लड़ रही थी अपना पति के लिए, तो ये जीत गई। तो नाग देव जो थे जो वो जड़ी इसको खुशी खुशी दे दिए। ये लड़की क्या, ये नागिन क्या की कि जड़ी लेकर वापस आई, और वापस आके और क्या की कि अपना इंसानी रूप में हो गई। इंसानी रूप में होकर भगवान से बोली, भगवान जो मेरा सही शरीर था इंसानी मनुष्य का, वही शरीर मुझे दे दीजिए। भगवान ने इसे इसका शरीर दे दिए और इंसानी रूप में जड़ी पीस के अपने पति को पिला दिया।
भोर होते होते इसका पति जीवित हो गए। इसका पति जब जीवित हो गए, उठ के बैठ गए, तो इसका पति का ये भी पता था कि हम सही नहीं थे, बेहोश थे या मुझे कुछ हो गया था। ये लड़की रो रही थी। जब ऐसा देखा इसका पति तो अपने पत्नी को लाड प्यार से गोद पे बैठा लिया, जांग पे सुला लिया और बोले लगा, तू क्यों रो रही थी, इतना बेचैन क्यों है? बोले, पतिदेव क्या कहूँ, आपसे हजारों वर्षों का मैं पुराने बात छिपा के रखा था, लेकिन आज मैं बताती हूँ। मैं एक नागिन थी और इंसान के लिए भगवान से तपस्या किया और भगवान ने मुझे इंसान बना दिया। और मैंने भगवान से वर मांगा था कि मुझे इंसान से शादी हो जाए, तो आपसे शादी हुआ और माता पार्वती और शंकर भगवान हम दोनों का आके आशीर्वाद ही किए। और जब आप पता नहीं कैसे मेरा इंसानी वो वाला रूप आ गया, नागिन का रूप, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। ये जो राजा था वो प्यार से अपने पत्नी को गले लगा लिया और बोला कि तुझसे अच्छा पत्नी तो मुझे ज़िंदगी में कभी कोई दुनिया में मिल ही नहीं सकती है, तुझसे भला बढ़िया कौन मिलेगा, और भला हम तुम्हें नागिन कैसे मान सकते हैं? तू एक नागिन नहीं हो, मेरी धर्म पत्नी हो, तू एक मनुष्य हो, मेरे लिए मनुष्य हो, मनुष्य से शादी किया हूँ और तू मनुष्य बन के ही रहेगी। और ये जो तुम्हारी छोटी बहन है वो तुम्हारा दुश्मन है, वही तुम्हें घर से निकलवाना चाहती थी और वही ऐसे ऐसे बताई थी, तो हम तुम्हें भांग का पत्ता साग में करके खिला दिए थे, तो तुम्हारा ये चेहरा आ गया था सर्प का। वो क्या किया राजा कि उसको अपने घर से निकाल दिया, अपने राज से निकाल दिया। वो लड़की चाहे जहाँ जाए, वो क्या किया कि फिर से भटकते भटकते और भगवान को बोला कि भगवान मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा है मनुष्यों के पास, मुझे अपने राज में बुला लो। जब नाग के पास गया वो लड़की, तो नाग भी उसे जगह नहीं दिया और भगवान भी जगह नहीं दिए और इस राजा के घर में भी जगह नहीं मिला, क्योंकि इस दोनों के प्यार पर देख के पूरा जलने लगे थे और इंसानी ज़िंदगी जीना उनका मुश्किल हो गया था। वो जीना नहीं चाहती थी, इसलिए कहीं पर भी जगह नहीं मिला और चैन से उसका जीवन का शांति नहीं मिला। और ये दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। इनका घर में परिवार, बच्चे भी हो गए और सब परिवार खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहन, दूसरों को खुशियाँ को देखकर जलना नहीं चाहिए, दूसरे को खुशी देखकर खुश होना चाहिए। जैसे उस लड़की जलती थी तो उसे जगह नहीं मिला, यदि खुश होता तो उसे राजा अपने बहन मान के शादी कर देते, दूसरे घर बसा देते, उसे भी एक राजकुमार मिलता। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।